Good morning, my dear students. Welcome to the Sant Michael's Academy बेतियाज e-learning class of हिंदी क्लास 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और बुक वर्क जितने हैं वो सब करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। फर्स्ट है चरवाहा, गाय बैल चराने वाला, दौड़ धूप, ढूंढना, बाड़ा, जानवरों को रखने का स्थान, तलाश, खोज, सन्नाटा, सुनसान, ठान लेना, निश्चय करना, रोंगटा खड़े होना, डरना, ललचाई, लालच भरी, जान सूख जाना, घबरा जाना, टस से मस ना होना, बिल्कुल ना हिलना, चेष्टा, कोशिश या प्रयत्न, अकड़ना, ऐंठना, हाथ पांव ढीले पड़ जाना, हिम्मत हारना, ताकना मतलब देखना, निगाह, नज़र, युक्ति, उपाय, फुनगी, पेड़ की डाल का सबसे ऊपरी भाग, अचंभा, हैरानी, चट कर जाना मतलब खा जाना, चौकन्ना, सावधान, मुराद, इच्छा, सब्र मतलब धीरज और लास्ट है शक्ति, ताकत। अब इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है चरवाहे का लड़का कहाँ गया था? तो इसका आंसर है चरवाहे का लड़का जंगल में गया था। सेकंड है लड़के ने पेड़ के नीचे किसे बैठे देखा? आंसर है उसका लड़के ने पेड़ के नीचे शेर को बैठे देखा। थर्ड क्वेश्चन है 3 दिन बीतने पर लड़के ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की? तो उसका आंसर है 3 दिन बीतने पर लड़के ने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 है लड़के ने चिल्लाकर क्या सूचना दी? इसका आंसर है लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार, पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है गाय बैलों को चरने के लिए छोड़कर चरवाहे का लड़का क्या करने लगा? क्वेश्चन नंबर 5 है गाय बैलों को चरने के लिए छोड़कर चरवाहे का लड़का क्या करने लगा? तो इसका आंसर होगा गाय बैलों को चरने के लिए छोड़कर चरवाहे का लड़का झरने के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे, लड़के ने ऐसा क्यों सोचा? तो इसका आंसर है लड़के ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो गाय और बैलों को वो लड़का जो चराने जाता था वो किसी दूसरे की थी और उसमें से एक गाय खो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा लड़के ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जो गाय और बैलों को वो लड़का चराने जाता था वो किसी दूसरे की थी और उसमें से एक गाय खो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात काटने के लिए चरवाहे के लड़के ने क्या किया? तो इसका आंसर होगा रात काटने के लिए चरवाहे के लड़के ने जंगल में ही एक पेड़ पर चढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह होने पर लड़के ने क्या सोचा? तो इसका आंसर है सुबह होने पर लड़के ने सोचा कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है टीले की आड़ में लोगों को देखकर शेर ने क्या किया? तो इसका आंसर है टीले की आड़ में लोगों को देखकर शेर इतनी ज़ोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा टीले की आड़ में लोगों को देखकर शेर इतनी ज़ोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 जब हवा में गोलियां दागी गई तब क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा जब हवा में गोलियां दागी गई तब शेर वहाँ से भाग खड़ा हुआ।
और लास्ट क्वेश्चन है, मालिक ने लड़के के बारे में क्या समझा था? तो लास्ट का आंसर होगा, मालिक ने समझा था कि शेर ने उस लड़के को मार कर खा लिया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद बुक वर्क देखते हैं। बुक वर्क में पहला है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है, डैश होने पर लड़के ने देखा कि एक गाय गायब है। तो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है सुबह या शाम। तो सुबह तो वो लेकर के आता था गाय और बैलों को चराने के लिए, तो शाम होने पे, यानी कि इसका आंसर होगा शाम होने पर लड़के ने देखा कि एक गाय गायब है। ख नंबर, शेर डैश पर से पानी पीकर लौट आया, नदी या झरने? तो शेर झरने पर से पानी पीकर लौट आया। ग नंबर, डैश आदमी झरने के पास खड़े थे। ऑप्शन है 4 या 5। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था 4 आदमी झरने के पास खड़े थे, तो इसका आंसर भी होगा 4। घ नंबर है, लड़का डैश दिन तक पेड़ पर बैठा रहा था। ऑप्शन दिया हुआ है 2 या 3। तो आंसर होगा 3 दिनों तक, क्योंकि वो 3 दिनों तक पेड़ पर ही बैठा रहा। अंग है, मालिक ने बताया कि डैश तो अपने आप चली आई थी। ऑप्शन दिया है गाय या बैल। तो दोनों में से आंसर होगा गाय, क्योंकि बैल तो थी, गाय गुम हो गई थी, जो खो गई थी, तो वो वापस चली आई थी। नेक्स्ट है, जो विकल्प सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो क है, सभी जानवरों को बाड़े में बांधकर चरवाहे का लड़का कहाँ चला गया था? ऑप्शन 1 है जंगल की ओर, दूसरा है दूसरे गांव की ओर, और तीसरा है शहर की ओर। तो हम लोगों ने देखा था जब वो सारे गाय और बैलों को वापस लाके जब घर पे रखा था, तो उसमें से एक गाय गुम थी, तो उसको लेने के लिए वो फिर से कहाँ गया था? तो जंगल की ओर गया था। तो इसका आंसर होगा जंगल की ओर। ख है, लड़के ने कमीज खोली और उसे, ऑप्शन दिया है नीचे फेंक दिया, पेड़ पे टांग दिया, या हवा में लहराने दिया। तो हम सब ने देखा था कि वो कमीज को लेके पेड़ के सबसे ऊपरी वाले भाग में जाकर के अपनी कमीज को टांग दिया था, क्या, ताकि वो हवा से लहराने लगे। तो इसका आंसर होगा 3rd वाला, हवा में लहराने लगा। ग है, पेड़ पर से उतरने के बाद लड़के ने देखा कि, ऑप्शन दिया है उसके पिता सामने खड़े हैं, सेकंड उसके मालिक सामने खड़े हैं, और तीसरा वो शेर वहीं खड़ा है। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि जब वो पेड़ पर से उतरा था तो उसके पापा तो नहीं थे वहाँ, उसके कौन थे खड़े वहाँ? मालिक। तो सेकंड वाला आंसर सही होगा, उसके मालिक उस सामने खड़े थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको ये पता ही है कि हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो वैसे वैसे शब्दों को चुन करके यहाँ जो जगह दिया हुआ है वहाँ लिखना है। तो क है, लड़का बहुत घबराया। तो इसमें संज्ञा क्या होगा? किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कि यहाँ लड़का दिया हुआ है तो लड़का होगा यहाँ पर संज्ञा। ख है, जंगल सुनसान हो चुका था। तो यहाँ स्थानों का नाम, तो जंगल यहाँ स्थान है, तो जंगल संज्ञा होगा। ग है, गीदड़ चिल्ला रहे थे। तो जीव जंतुओं के नाम, तो गीदड़ आता है उसमें, तो संज्ञा हो जाएगा इसमें गीदड़। घ है, वह पेड़ पर बैठा रहा। तो इसमें पेड़ संज्ञा होगा। अंग है, शेर उस ओर गया। तो इसमें शेर संज्ञा है। और 4 नंबर है, मतलब लास्ट वाला, उसने उसे छाती से लगा लिया। तो क्या से लगा लिया? छाती से लगा लिया। तो छाती इसमें संज्ञा होगा। नेक्स्ट है, समझिए और पाठ में से चुनकर शब्द लिखना है। फर्स्ट वाला बना के दे दिया है, थका मांदा। तो सेकंड है भूख, प्यास हो जाएगा, भूख के साथ प्यास। ग दौड़ धूप, अंग हाथ पाँव, जैसे तैसे, और गाय बैल।
नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो क है, शुद्ध करके लिखना है। क है चरबाहा लिखा है, बाहा, और इसका सही होगा चरवाहा। व से वक जो होता है ना, वो होगा चरवाहा। ख है सवेरा लिखा है, यहाँ होगा सवेरा। व होगा यहाँ भी सवेरा। यहाँ लिखा है शिकार, शिकार नहीं होता है, शिकार होता है, तो यहाँ शिकार होगा। ये ढीला लिखा है, यहाँ जो बिंदु दिया है वो नहीं होगा, ये ढीला लिखेगा। ईश्वर लिखा है, ईश्वर तो लिखा है लेकिन यहाँ बड़ी वाली ई होगी, छोटी ई नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे ईश्वर बड़ी ई के साथ। यहाँ चौ में लिखा है चौकन्ना, चौकन्ना नहीं होता है, चौकन्ना होता है, तो ओ की मात्रा नहीं होगी, औ की मात्रा, चौकन्ना। इसके बाद मुश्किल दिया है, आधा सा दंती स वाला आधा सा दिया है, ये नहीं होगा, ये दूसरा वाला श होगा, तलव्य श वाला श होगा, तो मुश्किल होगा। प्यास लिखा है, प्यास, तो यहाँ लिखा है तलव्य श लिखा है, हम लोगों का यहाँ होगा दंती स, तो प्यास होगा। नेक्स्ट है उचित विकल्प चुनिए। तो क है जान सूख जाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है शरीर से पानी निकल जाना, सेकंड है प्यास लगना, और तीसरा है बहुत डर जाना। तो जान सूख जाने का मतलब होता है मतलब बहुत डर जाना, तो इसका थर्ड वाला होगा, तीसरा वाला इसका आंसर सही होगा, बहुत डर जाना। ख है रात बीत गई फिर डैश निकल आया। इस वाक्य में रिक्त स्थानों में से कौन सा शब्द, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो ऑप्शन दिया है शाम, सेकेंड है दोपहर, उसके बाद है दिन। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि रात बीत जाने के बाद सुबह आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर होगा थर्ड वाला दिन। और लास्ट वाला है तीसरा दिन भी निकल आया। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तीसरा दिन भी निकल आया, तो इसमें संज्ञा होगा दिन, क्योंकि तीसरा जो होता है वो विशेषण होता है, तो वो नहीं होगा, दिन होगा। और अब आप लोगों का गृह कार्य मतलब होमवर्क होगा कि उसके बाद वाले में दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें उचित खानों में भरिए। मतलब कुछ शब्द दे दिया गया है और नीचे खंड बना करके दिया हुआ है। जानवर में पूरा जानवर का नाम लिखना है, समय में समय का नाम लिखना है, पानी में पानी का नाम लिखना है, और शरीर में शरीर का नाम लिखना है। पानी का नाम मतलब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है वो लिखना है। शरीर मतलब शरीर के अंगों का नाम लिख देना है। समय मतलब कौन सा समय, सुबह शाम या वो सब लिखना है। और जानवर में जानवर का नाम, ये आप लोगों को पता है। और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिया है वो अपने नोटबुक में हिंदी के अपनी हिंदी की कॉपी में उसको लिख लेना है और उसे पढ़ना भी है। और तब तक के लिए जब तक स्कूल नहीं खुलता है घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।